नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज आपका स्वागत है। एमपी बूस्टर चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आपके जो सपोर्ट आप मुझे कर रहे हैं, अब अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, जो कमेंट दे रहे हैं, जो सुधार बता रहे हैं, पूरी कोशिश कर रही हूँ सुधारों को करने के लिए। आज मैं इसी आईएमपी सीरीज़ में एक नए क्वेश्चन को लेके आई हूँ, जो कि है पौधों में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार से होता है। पौधों में तो हम आगे देखते हैं। पौधों में प्रकाशानुवर्तन नाम से स्पष्ट हो रहा है। प्रकाशानुवर्तन मतलब प्रकाश जहाँ से आ रहा है उसी प्रकाश की तरफ या उसी रोशनी की तरफ पौधे का बढ़ना। तो इसको हम समझते हैं बहुत सरल तरीके से। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तना प्रकाश की ओर या प्रकाश की दिशा में झुककर बढ़ता है। यह क्रिया मुख्य रूप से ऑक्सिन नामक हार्मोन के कारण होती है। आपने जब हार्मोन पढ़े थे पादप में, तब आपने देखा था कि ऑक्सिन हार्मोन क्या काम करता है, तने की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, इसको हम फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। यह पौधों में प्रकाशानुवर्तन क्रिया यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तना प्रकाश की दिशा में या प्रकाश की ओर झुककर बढ़ने लगता है। यह क्रिया मुख्य रूप से ऑक्सिन नामक हार्मोन के कारण होती है। अब हम इसकी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। जब प्रकाश किसी एक तरफ से, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर अपन किसी भी एक विंडो या खिड़की के पास एक पौधे को रख देते हैं, खिड़की की एक तरफ से सूर्य का प्रकाश जो है वो पौधे पर पड़ रहा है, तो पौधा जो है कुछ दिन के बाद खिड़की से बाहर, पौधे का जो तना है, जो पत्तियां हैं, वो खिड़की से बाहर निकल जाती हैं और उसी तरफ बढ़ने लगती हैं जहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। जब प्रकाश एक तरफ से या एक साइड से आता है तो तने के छायादार भाग, मतलब जहाँ पे पत्तियां होती हैं, जहाँ पत्तियां होती हैं छायादार भाग में ऑक्सिन हार्मोन जो होता है उसकी परतें धीरे धीरे करके जमा होने लगती हैं, जिसके कारण वहाँ की कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, वहाँ की कोशिकाएं तेजी से वृद्धि करने लगती हैं और लंबी हो जाती हैं। तेजी से वृद्धि होने के कारण पौधा जो है जिस तरफ से प्रकाश आ रहा होता है उस तरफ की ओर मुड़ जाता है और धीरे धीरे करके झुकने लगता है। यही पौधों में प्रकाशानुवर्तन की क्रिया कहलाती है। यह क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जैसे तना है, तो तना प्रकाश की ओर मतलब ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हमारा ऑक्सिन हार्मोन होता है वो कहाँ पाया जाता है? शीर्ष में पाया जाता है। और प्रकाश जो पड़ता है वो कहाँ से पड़ता है? ऊपर से पड़ता है। तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण जहाँ से प्रकाश आ रहा है, जो तना है वो उसी तरफ, उसी दिशा में धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगेगा। तो इस प्रकार का जब प्रकाश की ओर मुड़ना मतलब धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। दूसरा हमारा होता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, जो कि कहाँ होता है? जड़ों में होता है, जो कि अंधेरे की ओर बढ़ती हैं और धीरे धीरे करके फैल जाती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमको मिलता है सूरजमुखी का पौधा। ये मैंने आपको पूरे पौधों में प्रकाशानुवर्तन की क्रिया को समझा दिया है। अगर आपको इसमें कुछ और समझना है तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। कुछ और ऐसी चीज़ है जो इसमें आप डालना चाहते हैं, कोई और सजेशन बताना चाहते हैं, तो आप मुझे निसंकोच होकर फ्रीली माइंड से आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट बच्चों। टाटा।